मथुरा जेल में बहनें पहुंची भाइयों को दूज खिलाने। मथुरा से सुनील राज की खास रिपोर्ट। जेल में भैया दूज के अवसर पर पूरे दिन बहनों का तांता लगा रहा। इस दौरान लगभग 1000 बहनों ने अपने भाई के साथ भैया दूज का पर्व मनाया। इस दौरान पूजा की सामग्री भी जेल प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई गई। बता दें कि जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी निरीक्षण के जेल में दोपहर 2 पहुंचे। भैया दूज पर मथुरा जेल की तरफ से कई प्रकार के खासे इंतजाम किए गए थे। जेल प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजाम। मथुरा जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार ने बताया कि आम दिनों की तुलना में भैया दूज के दिन जेल में बहनों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जिससे भाई बहन एक साथ बैठकर पर्व मना सकें। इसके लिए कई दिनों से तैयारियां चल रही थीं। जेल अधीक्षक ने बताया कि स्थानीय पुलिस की भी मदद ली गई एवं पीने के पानी, शौचालय वगैरह की भी अस्थायी व्यवस्था की गई थी। भैया दूज के अवसर पर मुलाकात सवेरे 7 बजे से शुरू कर दी गई, जिससे कि कारागार पर बहुत अधिक दबाव नहीं पड़े और मुलाकात का समय 1 घंटा रखा गया। सामान्य तौर पर पूजा सामग्री, तिलक, रोली इत्यादि लेकर बहनें अंदर जा सकती थीं। बाहर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो चीज़ उचित नहीं है, उनको नहीं परमिट किया। भैया दूज पर पूरे दिन बहनों का जेल में आना लगा रहा। इस दौरान लगभग 1000 बहनों ने अपने भाई के साथ भैया दूज का त्योहार मनाया। त्योहार कैदियों का अच्छे से मने। जब कहीं न कहीं जब त्यौहार आता है तो परिजनों की याद कैदियों को आती है, तो इसलिए हम हर परिवार अच्छे से मनाते हैं। हमने रक्षाबंधन पर भी छूट दी, हमने करवा चौथ का व्रत अच्छे से मनवाया, हमने भैया दूज पर छूट दी। और इस बार मैं अभी आगरा की जेल में भी होकर आया हूँ और यहाँ आया हूँ। व्यवस्था भी हम लोग देखते हैं, स्वयं जाकर के देखते हैं और कैदियों के साथ बातचीत भी करते हैं। संतुष्टि जब होती है, जब आज यहाँ कई कैदियों से हमने बात की है और शायद मैं इस बार 9वीं बार जेल में आया हूँ और कैदियों का कहना है कि आपसे पहले कोई मंत्री नहीं आया। जिस तरह से अभी भी चर्चा कर रहे थे, कई कैदियों ने बताया है कि आपके आने के बाद जब आप कैदियों के साथ बातचीत करते हैं, कैदियों को समझाते हैं, तो हम लोगों की सोच बदली है। आपस में कैदियों की संतुष्टि होती है, जब कैदियों की सोच बदलती है और आपस में उनकी सकारात्मक सोच होती है तो हमें भी संतुष्टि होती है। तो सर, व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि क्षमता वाले को बात करें तो यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा है, व्यवस्थाओं के बहुत ज़्यादा। तो देखिए, जेलें अगर देखा जाए तो आज़ादी के समय की, आज़ादी से पहले की जेलें बनी। उस समय जो व्यवस्था थी, उस समय जो जनसंख्या थी, उस समय जो अपराध की संख्या थी, उस आधार से जेलें बनी थी। 10 जेलें ऐसे हैं जहाँ जेलें नहीं हैं, हम वहाँ जेल बना रहे हैं। जहाँ जेलों में जगह है वहाँ हम बैठ के बना रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। बाहर के लिए सुविधा नहीं है, हम कितना टाइम खड़े रहे थे। कितना टाइम लगा आपको बाहर से इधर आने का? घंटा के समथिंग कुछ लग गया था, नहीं 20 मिनट के समथिंग कुछ हमें आने में लग गया था। वैसे हम बैठे थे 1 घंटा। आपके भाई से आप मुलाकात होगी आपकी? हाँ, मुलाकात। नाम है जी मेरा। जी, आज आप जिला कारागार में हैं। जी हाँ। आपको यहाँ की व्यवस्थाएं किस तरीके से लग रही यहाँ की है? जी व्यवस्था एकदम ओके है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं, माननीय जेल मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति जी यहाँ पे आए हैं अपना स्वागत करने के लिए। अपना भव्य स्वागत किया गया उनका और यहाँ की व्यवस्था ओके है। सभी बहनों को सही, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। सभी बहनों को ठंडे जल की व्यवस्था दी जा रही है, ठंडे नॉर्मल का जल की व्यवस्था दी जा रही है। जेलर साहब, अधीक्षक साहब और हमारे जो डिप्टी जेलर हैं, कनिष्ठ मैम, शिवानी मैम, अनुसर, इनकी तरफ से काफ़ी व्यवस्था ओके की जा रही है। और सभी माता बहनों को सभी बैठने की व्यवस्था दी जा रही है और सभी को अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। पानी, चाय पानी सभी व्यवस्था सही है। अपनी जो दीवानी वगैरह सभी की व्यवस्था ओके है। सभी माता बहना आराम से बैठी। व्यवहार कैसा रहता है यहाँ के स्टाफ का बंदियों के साथ? व्यवहार ऐसा है जी सर, सबका भाईबंदी जैसा व्यवहार है। सबको अपने व्यवहार से मतलब है, जैसा जो बनता है। आप देख सकते हैं, जैसा पानी में चीनी डालोगे ऐसा ही मिठास होगी। धन्यवाद।